मिनी प्लानिटेरियम बना रहे हैं, कुछ हम एस्ट्रोडोम्स बना रहे हैं, ताकि वो इलाका जो है वो कंट्री में पहला डार्क स्काई सेंचुरी है। तो वो भी जो है उसका ऊपर भी जो है काम जो है काफ़ी अच्छे तरीके से चल रहा है। तो ओवरऑल जो डेवलपमेंट का सिनारियो है वो बहुत प्लान तरीके से जो है वो हम लद्दाख में कर रहे हैं। और बाकी मैंने जैसे आपको बताया कि हेल्थ का और फॉरेस्ट का मैंने आपको बता दिया। बाकी बाकी जितने भी बाकी डिपार्टमेंट्स हैं उन सब का एक यहाँ पे बड़ा इशू रहता है ये रिक्रूटमेंट का, कि भाई हमें जो है ये नौकरियों का जो सिलसिला है वो लोगों को जल्दी से जल्दी नौकरी जो है वो मिलनी भी चाहिए। और मतलब उनके कुछ पेपर भी उन्होंने दिए थे, वो रिज़ल्ट नहीं डिक्लेयर हो रहा। ये पिछले दिनों बच्चे जो हैं बहुत परेशान हो गए, अभी भी परेशानी है। तो उसमें ऐसा है कि मैं आपको जैसे ब्रीफ दूंगा, मतलब जैसे आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, कि आज तक कितनी कितने कितने लोगों को हमने एम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी दे दी हुई है, मतलब कितने एम्प्लॉयमेंट, ये मैं आपको कागज़ बाद में दे भी दूंगा। ये लगभग जो है जिनके लिए हमने रिक्रूटमेंट कंप्लीट कर ली है, 1120 पोस्ट जो है हमने भर दी है। 1120 पोस्ट जो है वो ड्यू तरीके से अलग अलग एजेंसीज के थ्रू वो ऑलरेडी भरी जा चुकी हैं। फिर कुछ हम क्या करते हैं कि जो पोस्ट हमारी खाली हैं और काम चलाने के लिए हम लोगों को आउटसोर्स करते हैं, तो लगभग कोई 1893, मतलब नियरली 2000 पीपल जो है वो आउटसोर्स एम्प्लॉयमेंट उनको मिली हुई है। अब यही वो आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ में से कुछ एम्प्लॉयज़ जो हैं उन्होंने बाहर एग्ज़ाम भी दिए थे जिनका रिजल्ट अवेटेड है। और तीसरी चीज़ जो है जो डिस्ट्रिक्ट्स को हमने रेफ़र किए हैं, लगभग DSSRBs को 1230 पोस्ट और हमने रेफ़र की हैं, मतलब करगिल में भी रेफ़र की हैं, यहाँ भी रेफ़र की हैं, जिनकी रिक्रूटमेंट करने की जो अथॉरिटी है वो डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड को है। तो उन्होंने उसका कार्रवाई जो है वो ऑलरेडी शुरू की है एडवर्टाइजमेंट करके। इस वक्त वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे हैं। तो हम सोच रहे हैं कि जल्दी 1-2 महीने के अंदर वो रिजल्ट भी उन बच्चों के आ जाएंगे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की पोस्ट हैं। फिर जो इस वक्त इशू जो ज़्यादा आ रहा है वो पोस्ट हैं, लगभग जो हमने 797 करीब जो पोस्ट हमने भेजी थी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को। तो जब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को ये पोस्ट हमने मई 2021 में उन्होंने उसकी एडवर्टाइजमेंट की थी। हमने तो ये पोस्ट उनको भेज दी थी दिसंबर 2021 को। दिसंबर 2021 को हमने उनको पोस्ट भेज दी, तो उन्होंने उसकी एडवर्टाइजमेंट जो है वो मई में कर दी, नेक्स्ट ईयर 22 में। तो जब वो एडवर्टाइजमेंट उन्होंने की, बच्चों ने फॉर्म भरे। तो जब उन्होंने बच्चों ने फॉर्म भरे तो उसमें क्या हुआ, मान लीजिए 797 पोस्ट के अगेंस्ट हमारा अंदाज़ा ये है कि कोई 25,000 बच्चों ने फॉर्म भरा होगा, ठीक है, या 24,000 बच्चों ने फॉर्म भरा होगा। तो उसमें से लगभग 750 बच्चों ने, या 760 या 770 इतना रख लो, 750 बच्चों में के जब फॉर्म, क्योंकि फॉर्म ये सारे ऑनलाइन भरे जाते हैं, तो एसएससी ने कहा कि ये जो 750 बच्चों ने फॉर्म भरे हैं इनमें कुछ डेफिशिएंसीज हमें नज़र आ रही हैं। तो डेफिशिएंसी इस नेचर की हैं कि जैसे फ़ोटोग्राफ जो है वो क्लियर नहीं है, या फ़ोटोग्राफ में उसने चश्मा लगाया हुआ है, या जो उसका बैकग्राउंड जो है जहाँ उसने फ़ोटो लिया है वो वाइट नहीं है। क्योंकि कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस बनाई हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जब आप एक्सेप्ट करेंगे तो ऐसे ऐसे होना चाहिए मिनिमम। तो आजकल आपने देखा होगा कि अगर कहीं भी आप जाते हैं, जैसे आपका सिम अगर चेंज करना है या कुछ करना है, तो वो जो भी जो सर्विस प्रोवाइडर वो आके आपका फ़ोटो घर में लेता है, 5-10 बार क्लिक करता है लेकिन फ़ोटो क्लिक नहीं होता। वो कहता है जी ये फ़ोटो क्लिक नहीं हो रहा है, आप इस दीवार पे इधर चले जाओ। फिर वो एक पर्टिकुलर जब उसको लिमिनासिटी मिलती है तब फ़ोटो क्लिक होता है। तो इसी तरह उन्होंने कुछ गाइडलाइन बनाई कि आप फ़ोटो का ऐसे ऐसे होना चाहिए फ़ोटो। तो एसएससी ने कहा कि ठीक है, ये 750 बच्चों का जो है हम इनको एडमिट कार्ड नहीं देंगे, क्योंकि इनका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो हमारे नॉर्म्स के मुताबिक जो है वो नहीं है। ये बच्चे जो हैं एग्री होके चले गए कैट में, मतलब कुछ बच्चे कैट जम्मू में चले गए, कुछ कैट श्रीनगर में चले गए। तो कैट ने जब सुनी उनकी बात तो उन्होंने कहा कि आपने इन बच्चों को अपॉर्चुनिटी देनी थी कि ये अपना अच्छा वाला फ़ोटो भेज देते, क्योंकि यहाँ तो ऑनलाइन जो सिस्टम है वो इतना स्ट्रांग नहीं है लद्दाख के अंदर, तो आप इनको चांस देना चाहिए था। फिर उन्होंने कहा कि जब तक हम ये केस सुन रहे हैं, ये कैट का फैसला है, कैट ने उनको ऑर्डर दिया जब तक हम ये केस सुन रहे हैं, आप फिलहाल इन बच्चों को एडमिट कार्ड इशू कर दीजिए और उनका एग्ज़ाम कर लीजिए। तो उन्होंने उनको पेंडिंग द मैटर इन द कैट इंटरिम डायरेक्शन जो कैट की आई, उस बेसिस पे एसएससी ने उनको एडमिट कार्ड भी दे दिया, उनका एग्ज़ाम भी ले लिया। अब उनमें से बच्चों का जब एग्ज़ाम भी ले लिया तो उसके बाद सिलेक्ट लिस्ट भी बन गई, उनमें से कुछ बच्चे सिलेक्ट भी हो गए। वो अभी हमें इस लिस्ट नहीं मिली है, मगर वो ये हमारी नॉलेज है कि उसमें से लगभग कोई मतलब 150 के बच्चे करीब बच्चे जो हैं वो सिलेक्ट भी हो गए हैं।
यानी कि सिलेक्ट हो गए, मतलब वो सिलेक्ट लिस्ट में भी आ गए, मतलब वो मेरिट लिस्ट में आ गए। तो फिर बाद में कैट का फैसला ये आया फाइनल कि नहीं नहीं, ये गलत था, ये एडमिट कार्ड का जो हमने डायरेक्शन दी थी और ये जो एग्ज़ाम का भी डायरेक्शन दी थी, ये ठीक नहीं है, ये गाइडलाइंस की वायलेशन हुई थी, इसलिए हम ये रिजेक्ट करते हैं उनका एप्लीकेशन फॉर्म पोस्ट फैक्टो। तो इससे एग्री हो गए बच्चे, डबल बेंच में चले गए कि हमने तो डबल बेंच में ऑनरेबल हाई कोर्ट के डबल बेंच ने फैसला दिया 13 जून को कि आपने इनको एडमिट कार्ड भी दे दिया था, आपने इनका एग्ज़ाम भी ले लिया है, अब ये सिलेक्ट लिस्ट में भी आ गए हैं, तो अब ये कोई ग्राउंड नहीं है कि आप ये कहें कि अब ये जो है वो हम इसको रिजेक्ट करेंगे। उन्होंने डायरेक्शन दी कि आप सबका रिजल्ट निकालो, इनका रिजल्ट निकाल दो। तो जब ये फैसला अनाउंस हुआ तो हमें भी बहुत रिलीफ मिला एज ए एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि हमारी पोस्टें खाली पड़ी हैं। हमारे को तो इतनी ज़रूरत है इस वक्त हमारे इन पोस्ट को भरने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है तभी इफेक्टिव हो पाती है जब हमारी वेकेंट पोस्ट जो है वो फिल हो जाएं विद द रेगुलर एम्प्लॉइज़। तो हमको जब हमने लगा ये तो बहुत अच्छा फैसला आया डबल बेंच हाई कोर्ट का, तो हमने एसएससी के चेयरमैन साहब को लिखा कि प्लीज़ आप ये रिजल्ट जो ऑनरेबल हाई कोर्ट का फैसला है हम इससे पूरे एग्री करते हैं, ये बहुत अच्छा ऑर्डर है, रीजनेबल ऑर्डर है, हम पूरी तरह से एग्री करते हैं, आप इसको इम्प्लीमेंट कर दीजिए। आप उन्होंने कहा था कि आप इनका रिजल्ट डिक्लेयर कर दीजिए, तो हमने कहा आप इन बच्चों का रिजल्ट डिक्लेयर कर दीजिए। ये हमने उनको 20 जून को लिख दिया। तो उसके बाद मीटिंग हमारी हुई, मतलब होम सेक्रेटरी साहब की मीटिंग हुई एसएससी के चेयरमैन के साथ। तो वहाँ ये हमने कहा कि अब ये हमने इनको लिखा हुआ कि आप हमें रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दीजिए इन बच्चों का जो मेरिट लिस्ट में आ गए, ताकि ये अपना अपॉइंट ज्वाइन कर लें। तो उन्होंने कहा नहीं, हमारा जो इसमें जिन बच्चों के था तो कुछ इशू था, हम उनका तो अभी नहीं डिक्लेयर कर सकते, हम उनके लिए तो सोचेंगे कि हम इस ऑर्डर को चैलेंज करेंगे, लेकिन जिन बच्चों का तो कोई भी मतलब इशू नहीं था, यानी कि जिन्होंने फॉर्म भी बिल्कुल परफेक्टली ओके भरे थे और जो एग्ज़ाम दे के जो मेरिट लिस्ट में आए थे, तो उनका तो कोई इशू नहीं है, तो हम उनका रिज़ल्ट डिक्लेयर कर देंगे। तो हमने वो वेरीफाई करने के बाद उनसे उस मीटिंग होने के बाद फिर भी मैंने दोबारा जो मेंबर सेक्रेटरी जो है वहाँ के उनसे बात की, कहना मैंने कहा बच्चों को हम ये एश्योरेंस दें, इससे पहले मैं आपको फिर पूछ रहा हूँ कि क्या हम ये बच्चों को एश्योरेंस दे सकते हैं कि आप ये जून की बात है, क्योंकि 20-21 जून की बात है, 21 जून को ये होता है, मैंने कहा हम ये बच्चों को एश्योरेंस दे दें कि आप ये रिज़ल्ट डिक्लेयर कर देंगे आप, क्योंकि वो बहुत परेशान हो रहे हैं। तो वो कहते हैं हाँ ये श्योर यू कैन गो अहेड, आप ये बता सकते हैं उनको। तो हम जो है कुछ 21 बच्चों की या 49 बच्चों की हम लिस्ट अभी 18 कैटेगरीज़ में शायद हम डिक्लेयर करने वाले हैं। तो ये तो कुछ दिन की बात है, बाकी आस्ता आस्ता बाकी लिस्ट भी आती रहेंगी, क्योंकि इसमें कुछ प्रोसीजर होता है वो फॉलो करना पड़ता है, केस बनाने पड़ते हैं। तो उसके बाद हम इनका भी रिजल्ट जो है, तो मैंने कहा आउटर डेट क्या है, जब तक आप इन सारे बच्चों का दे देंगे, उन बच्चों का जिनका कोई इशू नहीं है, जिनका तो इशू है वो उसके लिए आप फैसला ले लें अगर आपको। पर हम तो कहते हैं कि उनको भी कर दो, लेकिन अगर आपने कुछ करना है तो आप अपने लेवल पे उन बच्चों को छोड़ दीजिए, ये वाला तो कर दीजिए। वो कहते हैं हाँ ये इनका हो जाएगा। तो वही हमने आपके थ्रू मीडिया में दे भी दिया कि भाई ये दिस लिस्ट विल बी डिक्लेयर्ड। एक लिस्ट तो आ गई, मतलब पहली लिस्ट उन्होंने भेज दी, वो इंटरनेट पे आई, मतलब आज हमें कागज़ अभी तक नहीं आया कोई, मगर वो इंटरनेट पे आ गई, बच्चे खुश हो गए कि भाई ठीक है, ये जिन 49 बच्चे या जितने 41 बच्चे होते 18 कैटेगरीज पोस्ट थी, तो उसमें वो आ गए। अब हम दूसरी पोस्ट का वेट कर रहे हैं कि भाई अब दूसरी लिस्ट कब आ रही है। तो फिर हमने उनसे पूछा कि अब आप दूसरी लिस्ट कब आ रही है, बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं, चलिए ये तो कह ही रहे हैं कि भाई आप हमारा रिजल्ट क्यों डिक्लेयर नहीं कर रहे हो। तो फिर हमने उनको कहा कि आप, वो कहते हैं नहीं, अब हमारा कुछ लीगल एडवाइज़र जो हमारा है उसने ये कह दिया है कि अगर आप इनका भी जो गुड बॉयज़, मतलब जिन्होंने जिनका कोई कसूर ही नहीं है, जो इस गेम में है ही नहीं, अगर इनका भी अगर रिजल्ट करोगे तो आपका वो वाला केस भी वीक हो जाएगा। ये मुझे मेंबर सेक्रेटरी एसएससी कहते हैं। मैंने कहा इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं है, मतलब उनका तो केस ही नहीं है, वो तो कोर्ट में गए ही नहीं है, तो वो उनका भी क्यों रोकते हैं आप, फिर कैसे रोक सकते हैं। इट इज़ so then after that the issue has been taken up at the higher levels. So we are very hopeful. हमने in Supreme Court also we are there, we are we will be putting up our view as and when it comes. But हमारी उम्मीद ये है कि जल्द से जल्द जो है इन बच्चों को इनके रिजल्ट जो हैं वो डिक्लेयर हो जाएंगे। So we are very hopeful and we are very much कंसर्न कि ये जो है ये इनके बच्चों के रिजल्ट निकलने चाहिए, बिकॉज ये तो बच्चों की तो नीड है ही, उनका तो एम्प्लॉयमेंट का मसला है, उनके करियर का मसला है। लेकिन हमारा ये है कि वी आर इन सच ए डायर नीड ऑफ एम्प्लॉयज़
because we are running our system only with say 30% of the people, or in some cases 20% of the people. You can't run an administration with such a thin strength and with such a huge vacancy. It is not possible. तो इसलिए हमारी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि ये बच्चे जो है इनका लिस्ट जो है जल्द से जल्द जो है एसएससी से डिक्लेयर करें. वी आर टेकिंग अप द मैटर विद देम. I am very hopeful that something positive will come, and these results will be declared, at least for the boys who were not in the court, who had done nothing wrong, whose forms were perfect, and who have who have made it to the merit list. So now we are we are very hopeful that, but these boys have been coming to us. Yesterday I also had a meeting with them. I told them that we are more concerned than you are concerned, but we are equally concerned. हमारा भी तो उतना ही ज़्यादा ये है, क्योंकि हम भी वी आर ऑल्सो सफरिंग.